स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 8.1. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं. आई गेस 10 to 11 क्वेश्चंस कुछ दिया है. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन. फ्यू क्वेश्चंस आई विल बी सॉल्विंग and from this you will get the idea of how to solve this question. Okay, first question. 5x plus 7 is greater than 4 minus 2x. जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे ना वैसे ही सॉल्व करना है. ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे ही रहेगा. यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे आके 2x हो जाएगा एंड यहाँ पे आके 4 माइनस 7 हो जाएगा. दैट इज़ दिस इज़ 7x ग्रेटर देन माइनस 4 5 6 7. ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 3/7. बट ये आपका आंसर नहीं है. आपको आंसर कैसे लिखना है? इंटरवल के फॉर्म में. ठीक है, आप क्या देख रहे हो? x इज़ ग्रेटर देन माइनस 3/7. माइनस अगर आप नंबर लाइन बनाओ तो यहाँ अगर माइनस 3/7 आ रहा है, 3/7 से बड़ा कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड आएगा कि राइट साइड आएगा? ऑब्वियसली राइट साइड आएगा. माइनस 3/7 से बड़ा. तो आप यह कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी तक. तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा आपका माइनस 3/7 से इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया. 3/7 और ब्रैकेट कौन सा आएगा? यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्या? नहीं है, तो दोनों जगह सिंपल ब्रैकेट आएगा. हो गया, ये आंसर आपको लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन. 3x plus 1 is greater than or equal to 6x minus 4. यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 3x, यहाँ पे 1 रहेगा प्लस 4 हो जाएगा. 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 3x इज़ 3x. तो x इज़ 5/3. और इसको हम घुमा के अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे? x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5/3. अगर मैं इसका नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो अगर 5/3 इधर है तो x इज़ लेस देन 5/3 राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा, वो आपको सोचना है. तो लेस देन 5/3 ऑब्वियसली राइट साइड आएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी. तो आपका इंटरवल का आंसर क्या आएगा? इंटरवल का आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से 5/3. और ब्रैकेट कैसा आएगा? यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा. यहाँ पे देखो 5/3 के पास क्या है? इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. बट ये साइड पे क्या आएगा? ये साइड पे सिंपल ब्रैकेट आएगा. ये साइड पे सिंपल ब्रैकेट क्यों आएगा? क्योंकि इन्फिनिटी के लिए यहाँ के लिए कोई साइन दी नहीं गई है. ठीक है, इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे किसी कोई साइन नहीं दी गई है, इसलिए ये साइड क्या आएगा? ये साइड आएगा सिंपल ब्रैकेट. ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा. थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ. थर्ड क्वेश्चन. 4 minus 2x less than 3 into 3 minus x less than 3 into 3 minus x. तो पहले यहाँ पे सॉल्व कर ले. 3 3 ज़ा 9 माइनस 3x. यहाँ पे 3x आएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे 2x नेगेटिव है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -4 आ जाएगा. दिस इज़ x लेस देन 9 माइनस 4 इज़ 5. x इज़ लेस देन 5. अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ और यहाँ पे अगर 5 है तो लेस देन 5 कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली ये साइड आएगा, है ना. तो आपका इंटरवल क्या आ जाएगा? इंटरवल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 5. और साइन ब्रैकेट कौन सा आएगा? दोनों भी साइड सिंपल ब्रैकेट आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के बारे में कुछ नहीं दिया गया है. फोर्थ क्वेश्चन. 3/4x माइनस 6 3/4x माइनस लेस देन इक्वल टू x माइनस 7.
ओके, तो 3/4 तो यहीं रहेगा x, यहाँ पे आ जाएगा -x, यहाँ पे आ जाएगा -7 और यहाँ पे आ जाएगा +6। तो ये अगर वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x - 4x/4 इज़ लेस देन इक्वल टू -1। दिस विल बी -x लेस देन इक्वल टू 4, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम -4। अब दोनों साइड से अगर आपको माइनस साइन हटाना है, मान लो अगर आपका इक्वेशन ऐसा आता -x इज इक्वल टू -4, तो आप दोनों से माइनस माइनस साइन कट करके x इज इक्वल टू 4 बोल देते। बट ये कब होता है, जब इक्वेशन होता है। बट यहाँ पे हम इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम इनइक्वालिटी को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन में चेंज आता है। याद आया? मतलब यहाँ पे हम माइनस साइन को हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस साइन को हटाने के लिए हम -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव x हो जाएगा, लेकिन ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होकर उल्टा हो जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू +4। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, आपका जो ये वाला साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। कल ही मैंने स्टार्टिंग में कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन आपका इंटरवल क्या आएगा, क्या बोला है 4। अगर 4 यहाँ पे है तो ग्रेटर देन 4 मतलब यहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप साइन कैसे दोगे और क्या क्या लिखोगे, तो 4 लिखोगे और इन्फिनिटी लिखोगे। और ब्रैकेट कहाँ दोगे, 4 के पास ये वाला साइन है इक्वल टू वाला, तो 4 के पास ये साइन आएगा, इन्फिनिटी के पास ये साइन आएगा। और वैसे भी हमेशा याद रखेंगे इन्फिनिटी के पास मोस्टली जो साइन आता है वो यही वाला साइन आता है, सिंपल ब्रैकेट ही आएगा। सो यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस थे वो हो गए। नेक्स्ट, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रही हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो -1 लेस देन 3 - x/5 लेस देन और इक्वल टू 1। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो +3 है ना उसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। मतलब -1 -3 लेस देन -x/5 लेस देन और इक्वल टू -3 + 1। ठीक है, दोनों जगह पे +3 चला गया तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा -4 लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, okay. So there is certain changes in the question. Wait, सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सो दिस इज -x/5 लेस देन और इक्वल टू -2। अब ये 5 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, -4 × +5 लेस देन -x लेस देन इक्वल टू -2 × +5, दैट इज -20 लेस देन -x लेस देन और इक्वल टू -10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे 3 साइड से, तीनों साइड से हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा साइन हो जाता है चेंज, इंटू -1 लेस देन -x इंटू -1 लेस देन इक्वल टू -10 इंटू -1। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ये +20, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा +10। लेकिन जब भी आपको लिखना होता है ना, इंटरवल के फॉर्म में लिखना होता है, तो साइन का जो फेस है ना वो हमेशा इसी साइड होना चाहिए।
ठीक है। साइन का फेस जब भी आपको इंटरवल लिखना है तो मेक श्योर साइन का फेस है ना एक ही साइड हो, यानी ये साइड राइट साइड पे खुला हुआ होना चाहिए। अब ये देख रहे हो लेफ्ट साइड पे खुला हुआ है ना, तो इसको हम राइट साइड पे खुला हुआ कैसे लिख सकते हैं, 10 को यहाँ लिख दूंगी मैं, 20 को यहाँ लिख दूंगी मैं, बीच में लिख दूंगी x। देख रहे हो 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, x छोटा है, x छोटा है। तो आ गया देखो राइट साइड पे उनका फेस है। नहीं कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज़ इधर ये चीज़ इधर और साइन को रिवर्स कर देना है। याद रखेंगे इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है साइन में। साइन में चेंज कहाँ पे हुआ है, साइन में चेंज यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे इक्वल टू था ना, तो यहाँ पे भी इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे भी इक्वल टू डालेंगे। ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन का इंटरवल। सॉल्यूशन का इंटरवल क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 20 आएगा, कॉमा आएगा, और क्योंकि 10 के पास ये वाला साइन है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट। ठीक है ना। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। The remaining questions has not been skipped. You need to try those questions by yourself. ठीक है। Question number 5. Rajiv obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. ठीक है। Now find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ठीक है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको 70 मिला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ let x1 is equal to marks इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। कितना मिला है उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको मिला है 70। x2 इज इक्वल टू मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट, यूटी लिखा मैंने यहाँ पे 75। और थर्ड तो हमको फाइंड आउट करना है लेट x3 इज इक्वल टू मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट, जिस वी हैव टू फाइंड। और क्या बोला उन्होंने, एवरेज बोला है उनका कितना आना चाहिए, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एवरेज कैसे निकलेगा, तीनों का एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कितना आना चाहिए, एट लीस्ट 60 मार्क्स, यानी 60 मिला या 60 से ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। एटलीस्ट मतलब 60 या 60 से ज़्यादा, यानी दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ये साइन समझना जरूरी है। मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्यों नहीं दिया, लेस देन और इक्वल टू इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने बोला एट लीस्ट कम से कम 60 आना चाहिए, 60 से ज़्यादा चलेगा, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे, x1 आपका 70 था, x2 आपका 75 था, तो 70 प्लस 75 प्लस x3 ही तो आपको फाइंड आउट करना है, अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। नाउ 70 प्लस 75, 7 2 ज़ा 14, 145 प्लस x3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18, 180। x3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145। x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस 35। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, देयरफॉर मिनिमम मार्क्स राजीव शुड गेट क्या लिखोगे, मिनिमम मार्क्स राजीव शुड गेट इज इक्वल टू 35, यानी उसको 35 मिलना चाहिए। 35 से ज़्यादा मिलेगा तो चलेगा और अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छे परसेंटेज आएंगे। 6th क्वेश्चन, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। क्या बोला है, अगर आपको ग्रेड ए चाहिए किसी एक कोर्स में तो आपको एवरेज कितना मिलना चाहिए, 90 मार्क्स मिलना चाहिए। कितने एग्ज़ाम में, 5 एग्ज़ाम की बात की गई है, पाँचों एग्ज़ाम 100 मार्क के हैं, एक एग्ज़ाम 100 मार्क का है। सुनीता का मार्क्स पहले 4 एग्ज़ाम में इतने आ चुके हैं। ठीक है, अब
आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ए ग्रेड। तो आपको बोलना है कि अभी 5th एग्जाम में उसको कितना मिलना चाहिए ताकि उसको ए ग्रेड मिले, यानी 90 मार्क्स मिले। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमको फाइंड आउट करना है 5th एग्ज़ाम का मार्क्स। लेट द 5th एग्ज़ाम मार्क्स बी एक्स। ठीक है, 5th एग्ज़ाम का मार्क्स एक्स ले लेते हैं। तो उसको 90 मार्क्स मिलना चाहिए, एवरेज 90 आना चाहिए, यानी 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस ये 5वां टेस्ट का एवरेज, यानी कितने टेस्ट है, 5 टेस्ट है। दिस शुड बी, क्या लगता है आपको, लेस देन 90 मिलेगा तो ग्रेड ए मिलेगा क्या, नहीं, ग्रेटर देन 90 मिलना चाहिए या फिर कम से कम 90 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 का साइन आएगा। लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर मैं लेस देन इक्वल टू लूँगी तो फिर इसको ए ग्रेड तो मिलेगा ही नहीं। ए ग्रेड कब मिलेगा, जब 90 या 90 से ज़्यादा आएगा। अभी 5 + 4 9 10 11 11 + 17 is 18, 1 carry 8 10 19 plus 9 28 28 plus 8 16 36 plus x is greater than or equal to 90 into 5 is 450. So x is greater than or equal to 450 minus 368. So x is greater than or equal to 82. ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, सुनीता मस्ट गेट 82 मार्क्स इन 5th था ना, सॉरी, इन 5th एग्ज़ाम। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन, यानी जो आगे के क्वेश्चंस हैं 7th 8th 9th इज बीइंग स्किप्ड। रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं इसमें करा रही हूँ। नाउ कम्स एक्सरसाइज 8.2। Now exercise 8.2, solve the following inequations graphically in 2-dimensional plane। 2-dimensional plane का मतलब क्या होता है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, सॉरी दिस इज योर y एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, 2-डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन होता है, x और y। तो आपको इस पर क्या करना है, इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पे आपको एक लाइन बनाना है ग्राफ पे, और ग्राफ पे लाइन बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तभी जाके आपका लाइन बनेगा। अभी इसके लिए पहला क्वेश्चन क्या है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कभी भी इनइक्वालिटी को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं ग्राफ पे। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी इन इक्वेशन को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। नॉर्मली कोई भी साइन यहाँ पे होने दो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, आपको सबको हटा के क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना है। ठीक है, x इक्वल्स टू 4। तो आप बताओ मुझे, अगर x कोऑर्डिनेट 4 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ नहीं, 0 होगा। अगर x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो आप पॉइंट लिखोगे 4 0। अब मान लो कि यहाँ पे x ना देके ना यहाँ पे उन्होंने y दिया होता, बोलता y इक्वल्स टू 4, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ जाता, y अगर 4 है तो x नहीं पता, तो x को हम 0 ले लेते, तो वहाँ उस केस में 0 4 आता। बट फिलहाल यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे उन्होंने x इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, 4 और 0। तो अभी आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, और मोस्टली ट्राई करो ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करने का। मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ग्राफ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, सी हमारा पॉइंट क्या आया था, ओके वो -4 है, सॉरी दिस इज़ -4, यहाँ पे लिखा मैंने -4। अब आप ग्राफ पे ये पॉइंट प्लॉट करोगे,
यहाँ पे आ रहा है -4 और 0, तो लाइन आपका कैसे बनेगा, दिस विल बी योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ पे लाइन प्लॉट करना है और स्केल लिखना है। यहाँ पे स्केल लिखना ज़रूरी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। उसके बाद यहाँ पे आपको रीजन भी प्लॉट करना पड़ेगा। रीजन प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या दिख रहा है, साइन पे ध्यान दोगे। साइन से आपको पता चलेगा रीजन कौन सा आपको शेड करना है। लिखा है x इज लेस देन -4। तो आप सोचो ना, जब यहाँ पे मान लो -4 है तो लेस देन राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा, तो ऑब्वियसली -4 से राइट साइड तो सारे बड़े नंबर्स आते हैं, तो -4 के लेफ्ट साइड सारे क्या आएंगे, छोटे नंबर आएंगे। तो आप कौन सा रीजन शेड करोगे, अगर लाइन ऐसी है तो आप ये वाला रीजन को शेड करोगे। सिमिलरली आप ग्राफ में देख सकते हो कौन सा रीजन को शेड किया गया है, इस रीजन को शेड किया गया है। ये रीजन को क्यों शेड किया गया है, क्योंकि -4 से जो छोटे नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आएंगे और राइट साइड पे सारे बड़े नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना सा आपको लिखना है, आपको इक्वेशन लिखना है, फिर उसका पॉइंट्स आपको बताना, आप कौन सा पॉइंट लोगे और ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो पहले क्या है लिखोगे आप, पहले लिखोगे इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपको बताना है क्या पॉइंट आप कौन सा लोगे। तो अगर y जो है वो 3 है तो x क्या होगा, 0 होगा, तो आपका पॉइंट क्या आएगा, 0, 3। अब आपको सिमिलरली ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। 0 यहाँ पे, 3 ऑन दी y एक्सिस यहाँ पे, तो लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब रीजन कौन सा शेड होगा, ये वाला रीजन शेड होगा या ये वाला रीजन शेड होगा, कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है उन्होंने। क्वेश्चन बोल रहा है y इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यानी 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स होंगे। तो इसलिए 4 5 6 7 8 कहाँ पे आ रहे हैं, इस साइड आ रहा है। लाइन के देखो, आपको लाइन के हिसाब से देखना है कि 4 5 6 कहाँ आ रहा है। तो लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ की गई है तो 4 5 6 ये साइड आएगा, इसलिए ये वाले रीजन को शेड किया गया है। स्केल लिखना ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देख रहे हो y और x दोनों दिया है। पहले का जो 2 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे देखो, प्लीज़ नोट दिस, x और y, सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ x दिया था, इस क्वेश्चन में सिर्फ y दिया था। पहले वाले क्वेश्चन में y का कुछ जिक्र नहीं किया है, दूसरे क्वेश्चन में x का कुछ जिक्र नहीं किया है। बट क्वेश्चन नंबर 3 में x और y दोनों ही वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो आपको करना पड़ेगा क्या, पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो आप बनाओगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2x। ठीक है, अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ y। यहाँ पे हम पॉइंट्स को एक नाम दे देंगे। मैं पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ a और b। आपको अज्यूम करना है, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं x लूँ 0, अब ये आप बोलोगे 0 कैसे लिया, आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो चलेगा। तो अगर मैंने x 0 लिया तो इस इक्वेशन को आप रफ में सॉल्व करके देखोगे कि अगर मैं x को 0 लूँ तो -2 इंटू 0, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट हो गया मेरा a पॉइंट, क्या हो गया, 0 0 हो गया। ठीक है, अभी वापस से मैं कोई तो भी दूसरा एक नंबर लूँगी और क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। अब मान लो मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे -1 ले लूँ। आप कोई भी वैल्यू 2 3 4 एज यू विश, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो अगर मैं x को -1 लूँ तो y को क्या आएगा आंसर, ये आप रफ में सॉल्व करोगे कि y इक्वल्स टू -2 और x के बदले अगर मैं -1 डालूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, +2 आएगा, y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी y इक्वल्स टू 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये 2 पॉइंट्स को, पॉइंट A और B को ग्राफ पे प्लॉट करना है। पॉइंट A था आपका 0 0, तो 0 0 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पे ए ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दोगे 0 0। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है बट मैं बोल रही हूँ आपको वहाँ पे 0 0 लिखना है। पॉइंट बी क्या है, -1 और 2, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पे आ रहा है देखो, तो आपको बी करके -1 2 लिखना है और इन दोनों पॉइंट के हेल्प से एक लाइन बनानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एक लाइन बनाई है, ठीक है। अब ये लाइन का आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला रीजन शेड होगा या फिर ये वाला रीजन शेड होगा। कैसे पता चलेगा कौन सा रीजन शेड होगा, तो आपको एक ट्रिक है यहाँ पे, वो ट्रिक को ध्यान से समझेंगे कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, इस वाला जो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, इसमें ना आप कोई भी वैल्यूज अज्यूम करोगे और देखोगे आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो उसी साइड आएगा, अगर आंसर फॉल्स आ रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड जो होगा वो शेड होगा। अब बट आपको नंबर्स कैसे लेने हैं, ऐसे नंबर्स लेने हैं जो इस वाले लाइन के पास इस वाले लाइन से ना गुजर रहा हो, ऐसा पॉइंट लेना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से ना गुजर रहा हो तो आप देख रहे हो ये 1 है 2 है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे नहीं है। आप कोई भी नंबर लेके आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1 और 2 को लेके सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, अगर मैं 1 और 2 को लेके सॉल्व करूँ, मतलब मैं ले लेती हूँ x = 1 एंड y = 2 करके क्वेश्चन सॉल्व करूँ। y कितना है 2, < मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। -2 x कितना है 1 है, तो कितना आंसर आया 2 = -2, ठीक है। अब ये वाला आपको मुझे बताना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो आप क्या देख के बता सकते हो, क्या 2 < -2 है, = को 2 मिनट के लिए बाजू में रखो, क्या +2 < -2 है, नहीं, +2 तो बड़ा है, तो आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो अगर फॉल्स आ रहा है आंसर, आंसर क्या है, ट्रू है, 2 < हाँ, तो आंसर फॉल्स है, आंसर फॉल्स है, ठीक है। तो अगर फॉल्स आएगा आंसर तो आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड पे शेड करना है, और अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो उसी सेम साइड पे क्या करना है, शेड करना है। आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो आप देखो, जब मैंने इन दो वैल्यूज़ को लिया तो आंसर फॉल्स आ रहा है, तो आप इन दो वैल्यूज़ के पास शेड नहीं करोगे, इससे ऑपोजिट साइड पे आप क्या करोगे, शेड करोगे, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख रहे हो x है और y है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगी इक्वेशन क्या है, y - 5x = 0। अब मुझे करना है यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट। अब आप पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हो, पॉइंट्स में जो मैं नंबर्स ले रही हूँ ना, वो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही लेना है। अगर मैं x 0 लूँ, सबसे पहले 0 से ही स्टार्ट करो, मोस्टली अच्छा रहेगा, सॉल्व करने में ईजी रहता है। तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो ज़रा रफ में। तो अगर मैंने x को 0 लिया तो y का आंसर कितना आएगा, 5 × 0, आंसर क्या आएगा, y - 5, यहाँ पे = 0 था, = 0, सो y = वहाँ पर जाएगा तो +5 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 0। हाँ, तो अगर मैंने x 0 लिया तो इस इक्वेशन को रफ में ज़रा सॉल्व करके देखो। y माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? y 5 इंटू 0 इज़ 0, मतलब y का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0। आपको क्या करना है, ये टेबल बनाने के लिए कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करनी है, दूसरा वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है इक्वेशन में डाल के। ठीक है, अब मैं एक कोई तो भी दूसरा वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ। चलो अभी x को मैं 1 लेके देखते हो, आप कोई नेगेटिव नंबर भी लेके देख सकते हो। इसी इक्वेशन को रफ में सॉल्व करूँगी x को 1 लेके। सो y माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू वहाँ पे जाके +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +5। तो मेरे पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अब मैं करूँगी क्या? ग्राफ को प्लॉट। तो ये मैंने किया ग्राफ को प्लॉट। पहला पॉइंट है 0 और 1, 0 और 0 है, सॉरी 0 और 0, तो यहाँ पे लिखेंगे a 0 और 0। दूसरा पॉइंट है मेरा B15, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे B15 और उसके बाद इन दोनों पॉइंट के हेल्प से इस लाइन को प्लॉट करना है, एक बड़ी लाइन बनानी है। अब रीजन कौन सा शेड होगा वो वाला प्लीज़ फिर से ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। हमेशा ग्राफ पे देख के नंबर्स लो। ठीक है, ग्राफ को देखो और नंबर्स लो। मैं यहाँ पे फिर से 1 और 2 को ले रही हूँ। अगर 1 और 2 सॉल्व करके मेरा आंसर ट्रू आया तब तो मैं ये साइड शेड करूँगी, और अगर मेरा आंसर फॉल्स आया तब तो मैं ये साइड शेड करूँगी लाइन के। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 लेके मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। 1 और 2, अब मैं ले लेती हूँ y को 1 और x को 2, कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मुझे करना है सॉल्व। तो y है मेरा 1 माइनस 5 इंटू 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 5 2 ज़ा 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी -9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है? क्या -9 0 से ग्रेटर है? नहीं है, आंसर क्या है? फॉल्स है। और मैंने क्या बोला था, आंसर फॉल्स आएगा तो मैं इस लाइन के ऑपोजिट में शेड करूँगी। तो आप देख सकते हो इस लाइन के ऑपोजिट में शेड किया गया है। तो अगर 1 और 2 को लेके मेरा आंसर फॉल्स आया तो मैं अपोजिट साइड शेड करूँगी। 1 और 2 को लेके मेरा आंसर ट्रू आया तो मैं यही साइड शेड करती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन x और y दिया है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूँगी, मेरा इक्वेशन लिखूँगी। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे मैंने लिखा y, ये है मेरा पॉइंट A, ये है मेरा पॉइंट B। अगर मैं सबसे पहले 0 ही लेके सॉल्व करो, तो इसको अगर मैं रफ में सॉल्व करूँ तो 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। y वहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, तो y भी मुझे 0 मिल रहा है। तो ए पॉइंट क्या मिल गया मुझे? 0 0 मिल गया। अब मैं कोई तो भी एक दूसरा नंबर लेके सॉल्व करती हूँ। तो चलो इस बार कोई दूसरा बड़ा नंबर लेते हैं। इस बार मैंने लिया 3। तो अगर मैं x को 3 लूँ तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, वाई वहाँ पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y भी मुझे 3 मिलेगा। तो मुझे 3 3 ये 2 पॉइंट्स मिल रहा है। आप कोई भी पॉइंट्स लेके बना सकते हो, आप 1 लेके सॉल्व कर लो, 2 लेके, कोई नेगेटिव नंबर लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस रीजन को प्लॉट करना है। अब आपको ग्राफ बनाना तो आ जाएगा, एक्सिस स्केल लिखना आ जाएगा, रीजन आइडेंटिफाई करना समझो।
तो आप देख सकते हो ये लाइन बनाया मैंने और उसके बाद मैं फिर से यही 2 पॉइंट को उठाती हूँ, 1 और 2 को मैंने उठाया। तो अगर मेरा आंसर ट्रू आएगा तो मैं ये साइड शेड करूँगी, अगर मेरा आंसर फॉल्स आएगा तो मैं ये साइड शेड करूँगी। अब करके देखते हैं आंसर। मैं ले लेती हूँ x को 1, y को 2, या आप चाहो तो y को 1 ले लो, x को 2 ले लो, कोई मतलब नहीं है, आंसर आना चाहिए। y माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आया? आंसर आया फॉल्स। -1 तो बड़ा नहीं है, और अगर -1 बड़ा नहीं है तो रीजन शेड ये वाला होना चाहिए ना। तो इसमें मेरे ख्याल से आंसर ये चीज़ गलत दिया हुआ है, ये साइड शेड नहीं होगा, ये साइड शेड नहीं होगा। शेडिंग वाला रीजन कौन सा होगा? शेडिंग वाला रीजन ये साइड होगा, ये साइड शेड होगा, क्योंकि आंसर क्या आया था? फॉल्स आया था। यही साइड शेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, बस मैं इसको आपको बता देती हूँ इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 4 अपॉन 4 2 ज़ा 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। सो 2x प्लस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। 2 से अब थोड़ा डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन आपको मिल गया। x और y पॉइंट्स प्लॉट करो और आंसर निकालो। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मिस्टर राजेश हैज़ 1800 टू स्पेंड ऑन फ्रूट्स फॉर मीटिंग। ठीक है, उसके पास 1800 रुपये है मीटिंग के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स है 150 पर केजी एंड पीचेस का कॉस्ट है 200 पर केजी। ठीक है, आपको फॉर्मुलेट करना है क्या? फॉर्मुलेट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो लेट ग्रेप्स ब्रॉट इज इक्वल टू x kg, कितना खरीदा है हमको पता नहीं है, एंड पीचेस बॉट इज इक्वल टू y kg। प्राइस ऑफ ग्रेप्स, प्राइस नहीं कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट पर केजी। कॉस्ट पर केजी ऑफ ग्रेप्स कितना है? 150। एंड सिमिलरली लिखेंगे कॉस्ट पर केजी ऑफ पीचेस। पीचेस का कॉस्ट पर केजी कितना है? 150, सॉरी पीचेस है 200 पर केजी। रुपीस करके लिखेंगे, ₹200। सो कॉस्ट ऑफ खरीदा कितना है? x kg खरीदा है ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ x kg ग्रेप्स इज इक्वल टू कितना? 150x हो जाएगा रुपीज़ में, एंड कॉस्ट ऑफ y kg पीचेस कितना हो जाएगा? 1 किलो का प्राइस है 200, हमने खरीदा y किलो, तो
1800y। अभी टोटल पैसा उसके पास कितना है 1800। तो आप बताओ मुझे, क्या वो 1800 से ज़्यादा स्पेंड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 1800 ही है उसके पास। तो 1800 से कम स्पेंड कर सकता है। कम स्पेंड कर सकता है तो ग्रेटर देन या लेस देन, कौन सा साइन आएगा? सॉरी, एक मिनट, ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा? ऑब्वियसली लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि 1800 से ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 150x प्लस 200y इज़ लेस देन और इक्वल टू कितना? 1800। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं तीनों में से एक एक ज़ीरो काट सकती हूँ। ठीक है, फिर इसको 5 के टेबल से किया तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 50, 5 6 ज़ा 30। ये बन गया आपका इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट यानी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है मुझे बताओ? क्या प्राइजेस ऑफ ग्रेप्स, प्राइजेस या फिर जो भी ग्रेप्स बॉट है, क्या वो नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, since the quantities of grapes and the peaches bought cannot be negative, ठीक है, kgs cannot be negative, prices cannot be negative, therefore आपका एक और कंस्टेंट क्या आ जाता है कि x will be greater than 0 and y will be greater than 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में मान लो एक लाइन ऐसी बनेगी, तो हम नेगेटिव साइड पे नहीं जाएंगे, हम पूरा नेगेटिव मार्क नहीं करेंगे। हम कितना मार्क करेंगे? सिर्फ इतना सा मार्क करेंगे। ठीक है, हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे ही नहीं। नेगेटिव साइड पे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने एक्स और वाई किसको अज्यूम किया है? हमने एक्स और वाई ग्रेप्स बॉट और पीचेस बॉट को अज्यूम किया है, तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। बस आपको क्या करना है, अब एक्स और वाई करके पॉइंट्स लेने हैं, प्लॉट करना है, और आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। बस यहाँ पे प्लॉट करके छोड़ देना है। और रीजन कौन सा होगा? रीजन हमेशा और हमेशा यही वाला रीजन आएगा, मोस्टली यही आएगा। आप ट्राई करके देख लो, वो ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट है ना, वो करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को आप शेड करेंगे। आप पूछो ये पार्ट को शेड क्यों किया गया? अब ये पार्ट को इसलिए शेड किया गया क्योंकि वो ट्रू फॉल्स वाला क्राइटेरिया है ना, वो करके देख लो। आंसर ट्रू आएगा तो ये वाला रीजन आया, आंसर फॉल्स आएगा तो ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, चलो आज का वीडियो लंबा बन गया। थैंक यू सो मच।